क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार क्या होते हैं? ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद वह संख्या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद कट जाती है और वह शांत होगी। तो अब हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए एक ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद से हम क्या करेंगे? इसको दशमलव के रूप में लिख लेंगे और हमें भाग भी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे किया था हमने? 5 गुणा 5 पचम 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, 3125। अब हम इसको 10 बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब में 2 से गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। इन पाँचों से गुणा होगी तो 10 10 हो जाएगा। ऊपर 13। अब जब यहाँ पर हमने 2 से गुणा कराई है तो यहाँ पर भी हम 2 से ही गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुणा 32। अब क्या करेंगे? हम इस 5 की इस 5 से, इस 5 की इस 5 से गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। हो गया। हमने यहाँ पर 2 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर हमें 10 बनाना था, तो ये हमारा 10 बन गया। अब हमने 13 और 32 की गुणा कराएंगे तो आएगा 416। और ये क्या? 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 10 की घात 5। 10 की घात 5 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले संख्या में 5 अंक से पहले दशमलव लगेगा, यानी 416। ये तो हमारे पास 1 2 3 है, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। तो हो गया 1 2 3 4 5, 5 संख्या से पहले दशमलव। चाहे तो हम इसके आगे भी 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आगे का सेकंड क्वेश्चन है ये। ऐसे होगा ये। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही होंगे सारे क्वेश्चंस। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पहले हमें बताना परिमेय संख्या है या नहीं है, फिर बताना है q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। चलिए पहले समझ लेते हैं इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती हैं। जैसे मान लीजिए 2/5, 2/5। अब हम इसे भाग देंगे 5 से, तो ये अगर पूरा कट जाता है तो ये परिमेय संख्या है। तो हम पहले से काटते हैं।
5 चौक, तो ये दशमलव के बाद पूरा कट गया, तो ये परिमेय संख्या है। अगर मान लीजिए संख्या ना कटे तो इसका मतलब है कि यह संख्या रिपीट हो। अगर ये संख्या रिपीट हो रही है तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। जैसे 10/9। अब हम 9 से भाग देंगे 10 को, 9 एकम 9। तो ये ऐसे बार बार रिपीट होती रहेगी, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। मान लीजिए ये रिपीट ना हो करके जैसे 1.07, 007, 0007 इस तरीके से आ रही है, तो ये अपरिमेय संख्या है। चलिए तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव के बाद 9 संख्या तक ये पूरी तरीके से कट गया है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने इसमें बताया था कि अगर दशमलव के बाद कट जाता है तो ये एक परिमेय संख्या है, तो वैसे ही ये 9 तक कट गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या है। तब हम यहाँ लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब हमें इसमें क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसको ऐसे लिखते हैं पहले। दशमलव के बाद जितने भी संख्या होती है उतने नीचे 0 बढ़ा देते हैं। तो इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 10 की पावर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, इसमें कोई भी पद निश्चित नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारा? एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे कोई भी पद निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? ये संख्या दे रखी है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जब कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। थैंक यू।